अभी हम लोग राजस्थान बीकानेर हाउस में है और कमिश्नर साहब से यहाँ बीकानेर हाउस कमिश्नर साहब से दो भाई पुलिस चूँकि ज़्यादा किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी है, रजनी दीदी और भाई जी गए थे। हाँ, हरिओम प्रभु जी। जी जी हरिओम। हाँ मानिक जी बताइए, आज आपने ज्ञापन दिया ना वहाँ दिल्ली में बापू जी के लिए। मैंने धर्म रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ज्ञापन दिया है। हाँ और मेरे साथ में हिंदू रक्षा दल, अखिल भारत हिंदू महासभा, दारा सेना हाँ और श्रीमती रागिनी तिवारी जी, हाँ जानकी समूह धाम हाँ और श्रीमती रजनी सक्सेना, हाँ सामूहिक प्रयास एनजीओ। और कोरोना में किसी भी हालत में वो लोग हमको अलाउ नहीं कर रहे थे पुलिस अच्छा, वाले। हाँ और बहुत ही पुलिस वाले आ गए थे, महिला बल भी बुला लिया गया था। हाँ और कम से कम एक घंटे 1.5 घंटे तक उनसे काफ़ी बहस होने के बाद में जो है वो लोग अलाउ किए। हाँ। और हमने जो है वहाँ के रेसिडेंस कमिश्नर राजस्थान के उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना। हाँ। और मैंने ये कहा कि आप जो है वो सर हमारी बात पे ध्यान दीजिए। हाँ। 21 फरवरी को खुद मैंने गवर्नर राजस्थान और सीएम राजस्थान को हाँ। ज्ञापन दिया हैंड हाँ। वहाँ खुद ले जाके जयपुर में। हाँ। और 21 फरवरी को हमने कहा कि ये क्या है, दो दिन तक पता नहीं लगता है, बापूजी को रात को ले जाते हैं और बताते ही नहीं है क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ये क्या तरीका है। सही है। सर ये तो बहुत बिल्कुल गलत हो रहा है। और आपसे सर हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई ना वहाँ से जवाब आता है, फिर आपको हमने स्पीड पोस्ट भी किया, बोले हमें लेटर प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा देखिए सर इसमें टाइमिंग है। हाँ। बोले हो सकता है 10-15 दिन भी लग जाते हैं। मैंने कहा सर गाजियाबाद से भेजा है स्पीड पोस्ट से आपको। फिर उसके बाद में उन्होंने पूरी बात सुनी। मैंने कहा सर एक तो बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, जब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि बापूजी को जो सूटेबल है वो ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा सर। वो ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हम तो पूरे संविधान के दायरे में मांग कर रहे हैं, हम पूरे कानून के अंतर्गत मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जो लीगल चीज़ है उसकी मांग कर रहे हैं। और ये बड़ा गलत हो रहा है। और फुटबॉल बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भेजता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजता है हम लोगों को। करोड़ों अनुयायी हैं जिनके, ऐसे संतों के साथ में आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और सारे हिंदू संगठन बहुत रोष में है और बहुत नाराज है। और पिछली बार भी हमने फरवरी में कहा था कि एक प्रतिनिधि मंडल को बापूजी से मुलाकात करने की अनुमति दी जाए, गहलोत सरकार व्यवस्था करे, राजस्थान सरकार व्यवस्था करे कि भाई उनका जो इलाज हो रहा है वो उनके अनुकूल हो रहा है या नहीं। सही है। इस बात की जानकारी जनता को होनी चाहिए, सभी साधु संतों को, हिंदू जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, संगठनों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रतिनिधि मंडल को आप मिलने की अनुमति प्रदान करें। हमारे जो हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि है, जो साधु संतों के प्रतिनिधि है, बापूजी से मुलाकात करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बापूजी का इलाज उनके अनुसार हो रहा है, उनके अनुकूल उनको जो है उस हिसाब से इलाज हो रहा है। और जनता के बीच में ये बात जानी चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो मैंने कहा जनता जो है और हिंदू संगठन जो है बहुत रोष में है सर। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है जितने जल्दी हो सके आपका मैसेज मैं सीएम राजस्थान को पहुंचा देता हूं, मुख्यमंत्री जी को। और मैं जितने जल्दी हो सके ये मैसेज आपका मैं पहुंचा रहा हूं। और वहां पर बहुत जोरदार प्रदर्शन और इनके द्वारा रागिनी तिवारी जी के द्वारा चेतावनी भी दी गई। और अभी हमारी बात हुई है 10 तारीख को 11 बजे रेसिडेंस कमिश्नर गुजरात को अपॉइंटमेंट है। उन्होंने मैडम ने अपॉइंटमेंट दिया है। और कोरोना के कारण उन्होंने जो है बहुत कम लोगों को अलाउ किया है, 1 या 2। पर सभी साधु संतों का कहना यह है कि हम जो है मुलाकात करके ही छोड़ेंगे। और वो काफ़ी सारे साधु संत बहुत नाराज है और वो मिलना चाह रहे हैं। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भी और रेसिडेंस कमिश्नर गुजरात को मुलाकात करके ये कहेंगे कि ये जो जमानत जो रोकी जाती है इसके द्वारा जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा, वो जमानत जो है वो रोकने का एक कारण बताते हैं कि आप अहमदाबाद से जमानत लाइए तो हम दे देंगे जोधपुर वाले। तो हमको जो है वो जमानत इसी कारण रुक रही है कि ये जो गवर्नमेंट है
गुजरात गवर्नमेंट वो चला रही है केस। हाँ, और वो इतने वहाँ पे जज जो है वो जो है वो कानून के बाहर बात कर रहे हैं। वो गुरु माता जी को ट्रीटमेंट के लिए जो है वो अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए। हद हो गई ना। और गुरु माता जी को जो है वो कहा जाता है कि दीवार की तरफ मुंह करके बैठो। हाँ। तो ये बातें हमें पता लगी है। और हम जो है ये आज भी हमने मांग की कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त करो। सही है। राजस्थान सरकार को बर्खास्त करो और बापूजी को बेल दो, ये हमारी मांग थी। अब इस मांग को यदि सरकार नहीं मानती है तो हम जो है फिर इससे उग्र प्रदर्शन होगा और भयंकर उसका परिणाम जो भी होगा वो ये लोग भोगेंगे, इनकी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से अन्याय है। बापूजी को जमानत नहीं देना, हिंदू संगठनों का कहना है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये न्याय की समानता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है ये। सही है। और अभी हम 10 तारीख को जाएंगे, सभी साधु संतों के, हिंदू संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो जाएंगे। बिल्कुल। चलो, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत प्रभु जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी। हाँ जी प्रभु जी, हरिओम। जी धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय। हम इस लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। अभी हम लोग राजस्थान बीकानेर हाउस में है और कमिश्नर साहब से, यहाँ बीकानेर हाउस कमिश्नर साहब से 2 भाई, पुलिस चूँकि ज़्यादा किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी है, रजनी दीदी और भाई जी गए थे। तो कमिश्नर साहब ने पूरी बात बढ़िया से सुन के फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास आपका कोई कागज़ नहीं आया है और मैं आपके इस जो बापूजी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बापूजी को बेल क्यों नहीं, बड़े बड़े अपराधी को जब बेल मिलता है, धज्जियाँ मत उड़ाओ, न्यायपालिका कानून की धज्जी मत उड़ाओ। तो कमिश्नर साहब कहे हैं कि आपके इस मांग को हम लोग सीएम साहब तक पहुंचा देंगे और मुझे आशा, पूरी तरह भरोसा है कि मेरी इस मांग को सीएम साहब तक के पास पहुंचा दी जाएगी। नहीं पहुंचाई गई तो जन प्रदर्शन यही होगा। ये मेरा चेतावनी भी है राजस्थान सरकार से, अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो यही जन आंदोलन होगा, यही मिलेंगे। महाराज जी, मैं एक क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य, एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक के नाते कोरोना प्रोटोकॉल को जानता हूँ अच्छी तरीके से। मेरी आयु भी है जो कि कोरोना के लिए सेंसिटिव है। इन सब बातों को देखते हुए भी भारत में सांस्कृतिक चेतना, अधर्म और विधर्म के रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले संत श्री आसाराम बापूजी के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो कदापि उचित नहीं है। और एक चिकित्सक के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक के नाते जब हम किसी की चिकित्सा करते हैं, कोई हमारे पास चिकित्सा के लिए आता है तो उस समय अगर उसको 4 रोग हैं तो घट करके 3, 2, 1 या बिल्कुल ही रोग मुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, माननीय न्यायालय के संरक्षण में, सरकारी संरक्षण में जो चिकित्सा व्यवस्था चल रही है वहाँ 4 रोग से बढ़कर के 11 और 12 रोग हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो चिकित्सा चल रही है वो बिल्कुल फेलियर है या उसमें कोई षड्यंत्र है। हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम षड्यंत्र की भी आशंका कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारा गया, नक्सल क्षेत्र में अन्य संतों को मारा गया, शंकराचार्य जी को झूठे केस में जेल पहुंचाया गया, तो वही क्रम हम मांग करते हैं, विनम्रता से मांग करते हैं। हम इस कोरोना प्रोटोकॉल में भी अपनी जान जोखिम में लेकर के आए हैं यहाँ पर कि बापूजी का समुचित ट्रीटमेंट किया जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट अनुकूल नहीं आता। मैं पुनः आपसे ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेदाचार्य के नाते उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट कभी अनुकूल नहीं आएगा। इसलिए मैं रेजिडेंट कमिश्नर महोदय से मांग करता हूँ, सीएम राजस्थान से मांग करता हूँ, न्यायालय से मांग करता हूँ कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की उचित व्यवस्था की जाए। जी, तो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और बजरंग सेना की प्रदेश प्रवक्ता कामनी झा
मैं हमेशा एक ही जो है हमारे राजस्थान सरकार से एक ही मेरी अपील और एक ही उनको एक चेतावनी है कि लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए कहाँ से फंडिंग आती है। कांग्रेस की अध्यक्ष एंटोनिया माइनो के जो डांसर है उसके द्वारा बापूजी को जो है जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत वामपंथी विचारधारा द्वारा टारगेट करके उनको जेल में पहुंचाया गया। नो मेडिकल सर्टिफिकेट, मैं बताना चाहती हूँ कोई बलात्कार नहीं हुआ। कई सालों तक लगातार जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता रहा और जिस बच्ची का बलात्कार हुआ जैसा बताया गया मीडिया में, ऐसा कोई बच्ची ही नहीं थी। वो बच्ची अब जो है नाबालिग नहीं बड़ी हो चुकी है और उसकी माँ अपने आगे हाथ जोड़ जोड़ कर गुड़गांव के सेक्टर 51 जो थाना है वहाँ पर रो रो कर अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही है कि मेरी बच्ची का तो बलात्कार हुआ ही नहीं, आखिर बार बार जो है उसको लेकर बापूजी को क्यों जो है इसको करा गया। ये बात रही दूर की, हमेशा इस चीज़ का प्रावधान है कि अगर अपराधी भी होता है तो उसको जो है कुछ दिन के लिए बेल के प्रावधान है, पैरोल के प्रावधान है। आखिर बापूजी का ऐसा कौन सा साबित हो गया था और आखिर क्या उनकी मौत का इंतजार कर रही है प्रशासन और हमारे न्यायपालिका? उनको जल्द से जल्द रिहाई करें, नहीं तो जानकी धाम टीम और रागिनी तिवारी दीदी के सानिध्य में उग्र आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन और न्यायपालिका होगी।